बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मालिक बिन दिनार मशहूर बुजुर्गों में से हैं। इस रिसाले में भी इनके कई किस्से जिक्र हो चुके हैं। वो इब्तदा में कुछ अच्छे हाल में न थे। एक शख्स ने उनसे इनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबका ज़िंदगी से तौबा की। वो कहने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन और बहुत आदी। हर वक्त शराब ही में मगन रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ताल्लुक़ था। उससे मेरे एक लड़की पैदा हुई। मुझे इस लड़की से भी मोहब्बत थी और वो लड़की भी मुझसे बहुत मानूस थी, यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी। तो उस वक्त मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि हर वक्त वो मेरे पास ही रहती। लेकिन उसकी आदत ये थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता वो मेरे हाथ से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज़्यादती की वजह से उसको डांटने को दिल ना मानता। जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इस सदमे ने मेरे दिल में ज़ख्म कर दिया। एक दिन 15 शैबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था, ईशा की नमाज भी ना पढ़ी, इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हशर कायम हो गया, लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी इन लोगों में हूँ जो मैदान हशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदहा मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है। उसकी गहरी आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ को दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबरा कर खौफजदा जोर से भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ निहायत नफीस लिबास, निहायत महकती हुई खुशबू इनमें से आ रही है मिले। मैंने इनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे कि मैं ज़ईफ आदमी हूँ, ये बहुत कवी है, ये मेरे काबू का नहीं है, लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था। मुझे एक टीला नजर आया, मैं इस पर चढ़ गया, मगर वहां चढ़ते ही मुझे जहन्नुम की दहती हुई आग उस टीले के परे नजर पड़ी। उसकी दहशतनाक सूरत और इसके मंजर नजर आए। इन सब हालात के देखने के बावजूद उस सांप की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और इसी तरह भागा जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नुम के गड्ढे में जा पड़ूं। इतने में एक जोर की आवाज मुझे सुनाई दी। कोई कह रहा है पीछे हट, तू इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं वहां से फिर पीछे को दौड़ा। वो सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। फिर वो बड़े मियाँ सफेद लिबास नजर पड़े। मैंने उनसे फिर कहा कि मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि अजदहे से किसी तरह बचाएं, आपने कबूल ना किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे मैं बहुत ज़ईफ हूँ, ये बहुत कवी है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने एक दूसरी पहाड़ी है, इस पर चढ़ जा, इसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं। मुमकिन है तेरी भी कोई ऐसी चीज़ अमानत रखी हो जिसकी मदद से इस अजदहे से बच सके। मैं भागा हुआ उस पर गया और वो अजदा मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। वहाँ मैंने देखा एक गोल पहाड़ है, इसमें बहुत से खिड़कियाँ खुले हुए हैं, इन पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 कवाड़ हैं, सोने के, जिन पर याकूत जड़े हुए हैं और मोतियों से लद रहे हैं, और हर कवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज दी कि किवाड़ खोल दो और पर्दे उठा दो और बाहर निकल आओ। शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में ऐसी हो जो इस वक्त इसको इस मुसीबत से निजात दे। उस आवाज के साथ ही एकदम किवाड़ खुल गए और पर्दे उठ गए और उसमें से चांद जैसी सूरत के बहुत से बच्चे निकले। मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वो सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गया था। इतने में वो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ, वो सांप तो इसके पास ही आ लिया। इस पर फौजें बच्चों की निकल आईं। इनमें दफ्तन मेरी निगाह अपनी उस 2 साला बच्ची पर पड़ गई जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी खुदा की कसम ये तो मेरे अब्बा हैं। और ये कहते ही तीर की तरह कूद कर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाएं हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से उससे लिपट गया और उसने अपने दाएं हाथ को सांप की तरफ बढ़ाया। वो फौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बिठाया और खुद वो मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं इनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाज़िल हुई है झुक जाएं।
उसकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा, क्या बेटी तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वो कहने लगी कि हम सब कुरान शरीफ को तुम सबसे ज्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा, ये आपके बुरे अमाल थे, आपने इसको अपने गुनाहों से इतना कवी कर दिया कि वो आपको अब जहन्नुम में खींच कर डालने की फिक्र में था। मैंने पूछा, वो सफेद पोश ज़हीब बुजुर्ग कौन थे? वो कहने लगी, वो आपके नेक अमल थे जिनको आपने इतना ज़हीब कर दिया कि वो इस सांप को आपसे दफा ना कर सके। अलबत्ता इतनी मदद भी कर दी कि बचने का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा कि बेटी तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी कि हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, क़यामत तक हम यहाँ रहेंगे, आपके आने के मुंतज़िर हैं। जब आप सब आएंगे तो हम सिफारिश करेंगे। इसके बाद मेरी आँख खुल गई तो उस सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ले शानहू के सामने तौबा की और अपने बुरे अमाल को छोड़ दिया। जज़ाकल्लाह।